The following year, Arilla took Scintilla to the river bank where the grey and red clay was found. अगले साल अरिल्ला सेंटिला को उस नदी किनारे ले गई जहाँ लाल और भूरे कलर की मिट्टी मिलती थी. She taught Scintilla how to dig the clay with a dowel, load it onto her carrying basket and soak it in the trough in the work shed before stuffing it into the bamboo cylinder in the right proportion to pound it. उसने सेंटिला को सिखाया कि डाओ से मिट्टी कैसे खोदी जाती है. डाओ एक खोदने का औजार होता है. उसे टोकरी में भरकर कैसे लाया जाता है, कार्यशाला में बने गड्ढों जिसे ट्रफ बोलते हैं में कैसे भिगोया जाता है और फिर सही अनुपात में बांस के सिलेंडर में भरकर कैसे कूटा जाता है. सेंटिला वॉज अ क्विक लर्नर एंड टर्न द क्ले इनटू मैलिएबल डो. सेंटिला बहुत तेज सीखने वाली थी और उसने मिट्टी को जल्द ही नरम और लचीले आटे जैसा बना दिया. बट व्हेन शी ट्राइड her hand at the shaping of the lump into a pot, she could not even hold the lump of dough properly. लेकिन जब उसने उस मिट्टी को बर्तन का आकार देने की कोशिश की तो वह मिट्टी के ढेले को ठीक से पकड़ भी नहीं सकी. The mother simply sat in a corner and watched the girl tried again and again. उसकी माँ एक कोने में बैठकर उसे बार बार प्रयास करते हुए देखती रही. While Scintilla hung her head in shame and frustration, Arilla took over the job and transformed the lump into a beautiful pot. जब सेंटिला शर्म और निराशा से सिर झुकाकर खड़ी हो गई तब एरिल्ला ने काम अपने हाथ में ले लिया और उसी मिट्टी के ढेले को एक सुंदर बर्तन में बदल दिया. These sessions continued for almost a year, but Scintilla was unable to learn anything from her mother. ये सारा जो काम था लगभग 1 साल तक चलता रहा, लेकिन सेंटिला अपनी माँ से कुछ भी नहीं सीख पा रही थी. The next year, when Scintilla matured, according to custom, she was sent to stay for some nights in one of the girls' dormitories, supervised by a kind middle-aged widow, whom the girls called Onula or Auntie. अगले साल जब सेंटिला बड़ी हो गई तो प्रथा के अनुसार, ट्रेडिशन के अनुसार उसे कुछ रातों के लिए लड़कियों के जो हॉस्टल होते हैं उस टाइप के डॉर्मिटरी में भेजा गया. वहाँ एक दयालु मध्यम आयु की विधवा औरत थी जो कि देखरेख करती थी, जिसे लड़कियाँ ओन्युला या आंटी कहती थी. She had heard of the discord in Scintilla's family and resolved to help the girl in every possible way. उसने सेंटिला के परिवार में चल रहे मतभेदों के बारे में सुन रखा था और उसने हर तरीके से उसकी हेल्प करने का सोच लिया. One evening, when everyone except Scintilla went to attend a musical evening, Onula saw her taking out some clay and the implements from her basket quietly. एक शाम जब सारी लड़कियाँ म्यूज़िक प्रोग्राम में चली गई और सिर्फ सेंटिला ही वहाँ थी, तब अनुला ने देखा कि वह चुपचाप अपनी टोकरी में से मिट्टी और औजार निकाल रही है. She watched the Scintilla clumsy efforts to make a pot and noticed that Scintilla was too tense. सेंटिला एक बर्तन बनाने की कोशिश कर रही थी और बहुत टेंशन में थी. As a result, the clay seemed unable or unwilling to yield the right shape. इसी वजह से मिट्टी सही आकार, सही शेप लेने को तैयार नहीं हो रही थी. When Scintilla wearily let the misshapen lump fall flat on the ground, Onula went to her and said, "Don't worry, little one. I shall teach you how to make a perfect pot." जब थककर सेंटिला ने उस मिट्टी के ढेले को ज़मीन पर गिरा दिया तब ओन्युला उसके पास गई और बोली, चिंता मत करो बच्ची, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा बर्तन बनाना सिखाऊंगी. Scintilla was in amazement as Onula fashioned a beautiful pot and asked her to try again. सेंटिला आश्चर्य से देखती रह गई कि कैसे ओन्युला ने कुछ ही समय में एक सुंदर बर्तन बना दिया. फिर उसने सेंटिला से दोबारा ट्राई करने को कहा. Scintilla took another lump of clay and with a confidence she had never felt before, started the process all over again, following the instructions she had just received. She created a beautiful pot. सेंटिला ने मिट्टी का एक और ढेला लिया और पहले से कहीं और ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ काम शुरू किया. उसने अभी अभी मिली जो सीख थी उसके अनुसार स्टेप बाय स्टेप काम किया और एक सुंदर ब्यूटीफुल बर्तन बना लिया. When it was done, she sat there admiring her work, but Onula said, "The mouth of the pot is all wrong." जब वह अपने बनाए बर्तन को ऐसे प्रशंसा से देख रही थी तब ओन्युला बोली कि बर्तन का मुंह ठीक नहीं बना है. Scintilla looked at Onula in frustration, who smiled and said, "When you work with your mother next time, watch her carefully when she is shaping the mouth of the pot." सेंटिला ने निराश होकर के उसकी तरफ देखा. ओन्युला मुस्कुराई और बोली, अगली बार जब तुम अपनी माँ के साथ काम करो तो ध्यान से देखना कि वह बर्तन का मुंह बनाते समय क्या करती है. You are a quick learner and you will do well. तुम जल्दी सीखने वाली लड़की हो और तुम बहुत अच्छा करोगी. During the next pot making session, Scintilla observed how her mother held the left hand and the spatula, how she slackened the rhythm when fashioning the mouth of the pots, and how a strip of elongated dough was added to the mouth to make the rim.
अगले बर्तन बनाने के सत्र में सेंटेला ने ध्यानपूर्वक देखा कि उसकी माँ बायां हाथ और स्पैचुला कैसे पकड़ती हैं, बर्तन का मुंह बनाते समय अपनी गति कैसे धीमी कर देती है और किनारे, जिसे रिम बोलते हैं, को बनाने के लिए एक पट्टी जैसी मिट्टी कैसे जोड़ती हैं। Then a bright sunny day, Arelna told Santella that they should try to make as many pots as they could, otherwise they would not have enough days of sunshine to try them. एक दिन धूप अच्छी निकली हुई थी। एरेलना ने कहा कि उन्हें जितने अधिक बर्तन बना सकते हैं बनाने चाहिए, क्योंकि उन्हें सुखाने के लिए शायद बाद में पर्याप्त धूप ना